लहर में कोरोना मरीजों के शवों को बदलने की खबरें दूसरे राज्य से आ रही थी, लेकिन अब हिमाचल में भी ऐसे कारनामे शुरू हो गए हैं। सोलन स्थित एमएमयू अस्पताल में उपचाराधीन एक बुजुर्ग को मृत बता दिया गया। हद उस समय हो गई जब परिजनों को दाह संस्कार के लिए शव तक सौंप दिया गया। सोलन के गांव कोटला मशीवर के रहने वाले 80 वर्षीय बुजुर्ग केवल राम कोविड के चलते एमएमयू हॉस्पिटल में उपचाराधीन हैं। परिजनों को हॉस्पिटल की तरफ से सूचना मिली कि केवल राम की मृत्यु हो गई है, जिसके चलते कोविड प्रोटोकॉल के तहत शव परिजनों को सौंप दिया गया। लेकिन जैसे ही परिजन शव को लेकर चंबा घाट शमशान घाट पर पहुंचे तो वे हैरान हो गए। शव केवल राम का नहीं बल्कि किसी और का ही था, जिसकी सूचना तुरंत परिजनों द्वारा जिला प्रशासन को दी गई। तुरंत कार्रवाई करते हुए सीएमओ सोलन डॉक्टर राजन उप्पल ने शव को मोर्चरी में वापस भिजवाया। हालांकि केवल राम हॉस्पिटल में अभी स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं हॉस्पिटल प्रशासन की लापरवाही के चलते दो परिवारों की भावनाओं को आघात पहुंचा है। ये अभी आपके संज्ञान से हमारे को पता लगा है कि अभी जो चंबा घाट बॉडी गई है वो रिश्तेदार कह रहे हैं कि उनकी नहीं है, किसी और की है, तो उससे वो इनकार कर रहे हैं। तो अब इस मामले की तह तक इंक्वायरी की जाएगी और फिलहाल हमने बॉडी को रिस्पेक्ट करते हुए रीजनल हॉस्पिटल सोलन की मोर्चरी में बॉडी को रख देते हैं पुलिस के कब्जे में और उसके बाद पूरी इंक्वायरी की। सर, ये कोई कोरोना पेशेंट की बॉडी थी या किसकी थी? और आज नहीं, जो पैकिंग है, पैकिंग तो कोरोना पेशेंट की थी। तो सर, आज कितनी डेथ हुई है और कितनों की? 4 डेथें टोटल हुई थी सोलन डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें से एक बद्दी में हुई थी, काठा में, और 3 एमएमयू में हुई थी। तो सर, ये डेड बॉडी एक्सचेंज कैसे होगी जबकि 2 की होगी? तो अब 2 बॉडीज़ तो सिरमौर गई हैं, वहाँ से तो कोई मैसेज आया नहीं है। ये शाम को ही है, तो अभी तहकीकात करते हैं कि क्या बात है। तो सर, इस पर किस तरह की कार्रवाई होगी और किसकी लापरवाही? कार्रवाई तो अब लापरवाही के हिसाब से देखा जाएगा कि किसकी लापरवाही हुई है और पूरा इसकी जड़ तक जाए। सिविल अस्पताल जोगिंद्रनगर में कोविड टेस्ट के लिए रोजाना भीड़ लग रही है। तपती धूप में अपनी बारी का इंतजार कर रहे 2 महिलाओं सहित एक पुरुष अचानक बेहोश होकर गिर पड़े। उम्रदराज लोगों के बैठने तक के प्रबंध अस्पताल प्रशासन की ओर से नहीं किए गए हैं, जिस कारण आए दिन कोविड टेस्ट के लिए पहुंच रहे लोगों को दिक्कतें झेलनी पड़ रही है। सोमवार को कोविड टेस्ट के लिए तपती धूप में अपनी बारी का इंतजार कर रहे 2 महिलाओं सहित एक पुरुष अचानक बेहोश होकर गिर पड़े। एक महिला के बेहोश होकर गिरने से उसके बाजू में चोट पहुंची है। कोविड टेस्ट के लिए लंबा इंतजार उम्र दराज लोगों के लिए जी का जंजाल बन चुका है। ऐसे में लोगों ने कोविड टेस्ट के लिए अतिरिक्त स्टाफ और कोविड कक्ष बढ़ाने की मांग की है, ताकि लोगों को कोविड टेस्ट के लिए इस प्रकार की दिक्कतें न झेलनी पड़े। जोगिंद्रनगर में कोरोना से हालात बिगड़ते देखकर स्थानीय पुलिस और प्रशासन भी हरकत में आ चुका है। सप्ताह के पहले दिन एसडीएम अमित मेहरा के नेतृत्व में भारी पुलिस बल के साथ प्रशासनिक अधिकारियों ने शहर में पेट्रोलिंग कर सार्वजनिक स्थानों से भीड़ को खदेड़ा। बिना मास्क शहर पहुंचे ग्रामीणों के चालान काटे और सरकारी आदेशों की अवहेलना पर क्लास भी लगाई। करीब 12 बजे जोगिंद्रनगर प्रशासन और पुलिस के संयुक्त अभियान से शहर के कारोबारियों में हड़कंप मचा रहा। आनंद फानंद में दुकानदारों ने भी मास्क को पहनने में देरी नहीं लगाई। नाक के नीचे मास्क लगाकर शहर में घूम रहे लोगों पर पुलिस और प्रशासन सख्त दिखे। शहर में पुलिस के औचक निरीक्षण में हर आम और खास व्यक्ति भी पुलिस की कार्रवाई से बच नहीं पाया। आधे दर्जन से अधिक लोगों के बिना मास्क के चालान काटे गए, जबकि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर पुलिस ने छापेमारी कर लापरवाह लोगों पर कार्रवाई अमल में लाई। स्थानीय दुकानदारों को भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ग्राहकों से व्यापार करने और मास्क को तवज्जो देने का आह्वान किया। बहुत से माध्यमों से, मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से पुलिस और हम सभी ने ये कोशिश कर देखी है कि लोगों में ये जागरूकता लाई जाए कि वी आर नॉट रियली, हम केवल चालान ही नहीं ले रहे, वी आर ऑल्सो सेविंग देम। अगर ये मास्क पहनते हैं, ये सबसे बेसिक सी चीज़ है जो कि हम कर सकते हैं कोविड-19 के से बचने के लिए। अब सोशल डिस्टेंसिंग हमें बार बार समझाने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। 1 वर्ष से ज़्यादा बीत चुका है हमें ये काम करते हुए, और अगर यदि अभी हमें समझाना पड़ रहा है तो वी आर फोर्स टू चलान द पीपल जो कि मास्क ढंग से नहीं पहन रहे हैं या भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं।
बिलासपुर के कोठीपुरा में बन रहे एम्स निर्माण के बाहर बिलासपुर जिला कांग्रेस के महासचिव संदीप सांख्यान, इंटक उपाध्यक्ष भगत सिंह वर्मा और ग्रामीणों ने मिलकर युवाओं को रोजगार न देने को लेकर एम्स प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और सांकेत धरना प्रदर्शन दिया। बिलासपुर कांग्रेस के महासचिव संदीप सांख्यान, इंटक उपाध्यक्ष भगत सिंह वर्मा ने बताया कि बिलासपुर के कोठीपुरा में बन रहे एम्स निर्माण में बाहरी राज्य के लोगों को रखा जा रहा है और यहां के कुछ लोगों को बाहरी राज्यों में भेज रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर एम्स में बिलासपुर और हिमाचल के युवाओं को रोजगार नहीं दिया गया तो आने वाले समय में बिलासपुर और हिमाचल की जनता के साथ मिलकर उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी सारी जिम्मेवारी हिमाचल सरकार और जिला प्रशासन की होगी। इस धरने में 15 से 20 लोगों ने भाग लिया। क्योंकि कोविड की वजह से देश और प्रदेश में बड़े केस आ रहे हैं, इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए हमने इसको सांकेतिक धरना के रूप में लिया है और आज हम ये मांग करते हैं कि यहाँ पर स्थानीय लोगों को, बेरोजगारों को प्राथमिकता के तौर पे एम्स के अंदर जो आउटसोर्स और दूसरे रिक्त पदों को भरने की भर्ती होती है उसमें तरजीह दी जाए और यहाँ के वर्कर्स के साथ जो एम्स की मैनेजमेंट बड़ा दुर्व्यवहार कर रही है, उनको यहाँ से तबादला कर दिया नोएडा के अंदर, गाजियाबाद के अंदर और इलाहाबाद के लिए, उसको तुरंत रोका जाए। और स्थानीय लोगों का कहना है कि जो इनका मजदूर बस्तियों का जो अनट्रीटेड सीवरेज का पानी लोगों के खेतों में पीने के पानी के सोर्स में जा रहा है और निर्माण स्थल से जो कच्ची मिट्टी बरसात से उनके खेतों में जमा हो रही है उसका मुआवजा दिया जाए। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो हमारे क्लास 3 और क्लास 4 के मजदूर भाई हैं उनको यहाँ से ट्रांसफर किया जा रहा है और ये जो है ये या तो ठेकेदार की दादागिरी है या प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार के इशारे पे जो ये काम किया जा रहा है, ये बहुत ही गलत है। जिस आदमी की 10,000 रुपये तनख्वाह है और उसको जो है यहाँ से नोएडा, गाजियाबाद और लखनऊ में उसका तबादला किया जा रहा है, जो कि ये मजदूर नियमों का उल्लंघन भी है। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि हमारी जो सराउंडिंग की पंचायतें हैं और जो बिलासपुर के लोग हैं जो बहुत कॉम्पिटेंट लोग हैं और उनको हमारी मांग ये है कि स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाए। जोगिंद्रनगर विधायक ने क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए लड़भड़ोल तहसीलदार मेघना गोस्वामी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ सोमवार को एक बैठक की। बैठक में कोविड की रोकथाम को लेकर क्या कदम उठाए जाएं और क्षेत्र में आ रही बाकी समस्याओं पर चर्चा हुई। बैठक में लड़भड़ोल में जगह जगह फैले कचरे का मुद्दा भी उठा और उसे किस तरह से ठिकाने लगाया जाए इस पर चर्चा हुई। इस पर अधिकारियों से बात कर समाधान निकाला गया कि लड़भड़ोल में जल्द ही एक वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट बनाया जाएगा। कि हमारी क्या क्या समस्याएं जो है हमारे क्षेत्र की वो सामने आ रही हैं और किस तरीके से उनका जो है हम समाधान निकालें। तो हमें बहुत सहयोग मिल रहा है हमारे विधायक जी का भी और उन्होंने हमारी सारी समस्याएं जो उनकी तरफ से हमने भी सुनी है, जो हमारी तरफ से भी जो हमें लग रहा है कि हमारे क्षेत्र को कुछ जरूरतें हैं, हमने अपनी सारी जो है उनके सामने अपनी बात रखी है और हमारे जो आगे जो इनका जो समाधान है वो निकाला जाएगा, हर समस्या का सुना जाएगा। तो बाकी हम जनता से हमारी यही अपील रहेगी कि वो बिल्कुल भी बाहर ना जाएं, जो भी प्रोटोकॉल है कोरोना के उनको जरूर फॉलो करें। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।